आपके सीने पे लगी है कि गोली, अगर ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, दोगली सरकार, गुंडे सरकार अगर आपके सीने पे गोली चलाएगी तो फक्र से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कायरता नहीं दिखानी है, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको गोली चलाने देना, आप ईमानदारी से हाथ बांध कर अपने आंदोलन को चलाना। ये कोई नसीब में नहीं लिखा होता कि शहादतें होंगी, लेकिन मजबूर किया गया आंदोलन करने के लिए, मजबूर किया हो गया हमारे लोगों को सड़क पे आने के लिए। तो इनकी एक एक मौत का जिम्मेदार, एक एक शहादत का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी सरकार पे 302 का मुकदमा करके चंद्रशेखर जी आजाद, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, आवाज दो। एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद। और मेरे काका चाचा थोड़ा पीछे। मंच के संचालन करता है और यहाँ के जो जिम्मेदार कमेटी है उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। फोन के चक्कर में ना पड़े नौजवान, मेरी आवाज उनके कानों तक आ रही होगी। मैं अपनी बात बाद में शुरू करूंगा, लेकिन प्रवक्ता जी ने एक बात कही है और वो बहुत जायज है। मैं भीम आर्मी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये आंदोलन हमारे अन्नदाता लीड कर रहे हैं, हमारे किसान संगठन लीड कर रहे हैं। उनका जो आदेश होगा वही मेरा आदेश है, उनके आदेश पे पूरा काम करना है। अगर उन्होंने ये कहा, जब हम सहयोग के रूप में यहाँ है, उन्होंने कहा कि आगे चलना है तो आगे चलना है। उन्होंने कहा कि यहीं बैठना है तो बैठना है, चाहे वो जगह कुर्बानी की हो, वो कुर्बानी शहादत, चाहे कि वो जगह शहादत की हो या फिर वीरता की हो, आगे बढ़ने की हो, उस बात को फॉलो करना है। सत्यवान जी हमारे नौजवान प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं भीम आर्मी के। आप अनुशासन में अपनी टीम को रखेंगे और जो हमारे नेताओं का, किसान नेता जो यहाँ है, उनका आदेश होगा उसको पालन करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन किसान बिल के बारे में तो मैं इसलिए नहीं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि वो आप तमाम लोग जानते हैं और आप तमाम लोग किसान बिल पे बहुत बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और मुझे क्या, सरकार को भी जवाब दे रहे हैं। तो जितने यहाँ साथी किसान आंदोलन में पहुंचे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता। ये जो शहादतें हुई है ना किसान आंदोलन में, ये शहादतें व्यर्थ नहीं जाएंगी। हमारे आंदोलनकारियों की शहादत जो है वो फल जरूर लाएगी और फैसला हमारे हक में होगा। लड़ाई लंबी है, शांति बना के रखनी है, लेकिन सबसे पहले उन शहीदों को नमन करते हैं तो 2 मिनट का मौन करेंगे। और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि मीडिया को छोड़ के तमाम लोग, चाहे वो वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे एहसास कराएं कि आप बातों को मानते हैं और आपके दिलों में उनके लिए दर्द, प्यार और सम्मान है। मैं मौन की घोषणा करता हूं, अगली 3-4 सेकंड बाद घोषणा करूंगा। आप लोग जो है मौन का बैठे बैठे समर्थन करें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम शहादतों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर शहादतों से लोग बचेंगे। मौन।
धन्यवाद जी, जरूर जरूर। अब मैं जब आया तो अपने नौजवान साथियों से कह रहा था कि किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश कभी खुशहाल नहीं होता। और किसान जो है एक बार तो बेवकूफ बन चुका है। कब? जब मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए आए। अगर इनको किसानों को बेकार बीज दे दिया जाए तो एक बार तो धोखा खा लेते हैं कि भाई चलो बीज पे भरोसा करते हैं, लेकिन दोबारा भरोसा नहीं करते हैं। सत्यता यह है कि मोदी जी ने यह कहा था, हमारे सच्चे और ईमानदार किसान नहीं सुन पाए कि मैं लागत दुगनी करने के लिए आया। मैं किसानों की लागत दुगनी कर दूंगा, तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम इस खेती वेती को छोड़ के और मजदूरी काम करना ज्यादा बेहतर समझोगे और मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, इस देश में किसानों की संख्या कम हो जाएगी। और जिसके साथ किया ऐसा ही किया, सिर्फ किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ। नौजवानों को सपने क्या दिखाए थे? 56 इंच का सीना ऐसे करके कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब माँ बाप ने पढ़ाई करवाई है, बहुत मेहनत की है, अपना पेट काट के बच्चे को पैसे दिए कि भाई ये नौकरी लग जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार पिछले 6 साल में इन्होंने खत्म कर दिया। तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे कि काला धन वापस लाएंगे, और झूठे इतने हैं, प्रधानमंत्री सच तो कभी बोलते नहीं है। मैं कहता हूं कि हो सकता है क़यामत आ जाए जिस दिन प्रधानमंत्री सच बोल जाएं। जब संत शहादत देते हैं ना, संत समझते हैं जिनको कोई मोह नहीं होता, लालच नहीं होता, किसी तरह का झूठ फरेब नहीं होता उनकी जिंदगी में, जो पूरे समाज को, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और बाबा राम सिंह जी की जो शहादत हुई, एक शहादत का नोट तो आपने पढ़ा होगा, मीडिया ने आपको पढ़ के सुनाया एक दिन, लेकिन मैंने वो 10 पेज का नोट भी पढ़ा जो वो नानकसर सिंह गुरुद्वारा सिंगड़ा में जो है छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी शहादत को कायरता मत समझना, लेकिन मैं शहादत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तमाम लोग इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। कोई मेडल लौटा रहा है, कोई कुछ और लौटा रहा है, कुछ सड़क पे है, आंधी तूफान सब चीजें झेल रहे हैं, लेकिन मैं संत हूं। ऐसा नहीं कि संतों ने आगू नहीं रहे संत। यहां हमारे संतों गुरुओं ने पहले भी कुर्बानियां दी है, और इतिहास और भारत इस बात का गवाह है कि हमने तलवारों के दम पे भी जो है गुलामी स्वीकार नहीं की, लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। ये देश इस बात का गवाह है। लेकिन संत जी ने कहा कि मैं अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दे रहा हूं कि मेरे जाने के बाद देश जागे, लोग मेरे बलिदान को समझे, और जो लोग जाग गए हैं उनका तो स्वागत है, जो लोग घर पड़े हैं वो भी घर से निकले, उस आंदोलन को मजबूत करें। क्योंकि ये आंदोलन, ये जो बिल लाए गए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं ना, मैं स्टाम्प लिख के देता हूं कि 10 साल में भारत में भुखमरी आ जाएगी, भारत का एक एक आदमी रोटी को तरस जाएगा, रोटी को, याद रखिएगा मेरी बात को, भुखमरी आ जाएगी देश में। और संत जो बहुत दूर तक सोचते हैं, उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि हमारे महापुरुषों का इतिहास है। मैं याद दिला रहा हूं, नौजवान साथी यहां हैं, शहीद भगत सिंह चाहते तो शहीद आजम भाग सकते थे, शहीद आजम चाहते तो सलाखों से उनके साथी उनको निकाल सकते थे। प्रवक्ता जी मेरी बात पे गौर कीजिएगा, पुरानी बात है लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, और जो बात हमारी नहीं कही लिखी जा रही है, तानाशाही सरकार नहीं बोलने दे रही है, वो बात हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या। ये जो भीम आर्मी के लोग जिनको आप नाम से जानते हैं ना, मैं आंदोलनकारियों में कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। पहले तो आंदोलन में कोई जाता नहीं है साहब, किसान आंदोलन में खुशी से नहीं आए। 3 डिग्री टेम्परेचर पे, 1.5 डिग्री टेम्परेचर पे, जहां रजाई से पैर बाहर नहीं निकालते ना साहब,
वहां लोग हमारी बेटियां, हमारी बहनें छोटी, हमारे ताए चाचे, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे भाई वहां सड़कों पे खुशी से नहीं है। तो आंदोलन में आदमी तब आता है जब उसको सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि ये लोग हमें न्याय नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और भारत में लोकतंत्र है, हमें जाके अपनी बात मनवानी है, इसलिए हम लोग आंदोलन में जाएंगे। तो हम लोग जब आंदोलन में जाते हैं ना, तो सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा करवाती। कभी कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है। अगर आप हिंसा करोगे तो आपको मारना इनको और आसान हो जाएगा, आपको आंदोलन को बदनाम करना चाटुकार मीडिया द्वारा और आसान हो जाएगा। उनको बहुत कम समय लगेगा आपके आंदोलन को तोड़ने में, क्योंकि आंदोलन तब चलता है जब उसको जन समर्थन होता है, जनता उससे प्यार करती है आंदोलन से। और आप अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचा दो, ये निकम्मी सरकार घुटनों के बल, सर के बल आके आपकी मांग को मानेगी। आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चला के रखना बस। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है, इनके लोग हमारी भीड़ में आके और वो हिंसा का सहारा लेते हमें बदनाम करने का काम करते हैं, तब जाके हिंसा होती है। और ये तो चाहते हैं कि हिंसा हो और हम गोली चला के साबित करें कि ये हिंसक लोग थे। आज तक देश का इतिहास है, कोई जो आंदोलन में आया वो हिंसा करने नहीं आया, हथियार नहीं लेके आया। कितने लोग यहां बैठे हैं, क्या कोई हथियार भी लेके आया घर से? हम लोग आए हैं अपने आंदोलन को धार देने, ताकत देने, और अपनी, जैसा अभी ये आदेश हो रहा था, मैं तो नौजवानों से निवेदन करूंगा कि वो हाथ बांध के अपने आगू जो लोग हैं, अपने जो आगे जो चल रहे हैं हमारे, उनके पीछे पीछे चलते रहे। और मैं भी देखना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपके सीने पे लगी है कि गोली, अगर ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, दोहरी सरकार, गुंडे सरकार अगर आपके सीने पे गोली चलाएगी तो फक्र से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कायरता नहीं दिखानी है, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको गोली चलाने देना, आप ईमानदारी से हाथ बांध कर अपने आंदोलन को चलाना। और जैसा मैंने कहा कि आपका आंदोलन सफल भी होगा। बाबा राम सिंह जी की कुर्बानी, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और एक भी शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका जो त्याग बलिदान जो दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं समर्थन होता है दुनिया में। कोई ऐसे क्यों ना करता किसी को समर्थन कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। समर्थन इसलिए हो रहा है, दुनिया के लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में यही लोकतंत्र है कि अगर आप किसी कानून से सहमत नहीं है, चाहे वो सरकार ने बनाया या किसी कोर्ट ने बनाया, तो आप लोग आंदोलन करके अपनी बात को रखो। और भारत आजाद भी तो ऐसे ही हुआ था, समझ रहे? भारत आजाद भी तो ऐसे हुआ था कि आंदोलन हुए। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर अपने देश को बचाना, ये जो आंदोलन है ना, ये सिर्फ किसानों का नहीं है। नौजवान बड़ी गौर से सुने, ये देश के भविष्य का आंदोलन, जिससे टकराए हैं वो अंधाता है, और जो टकरा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि आखिर बाजी सही कह रहे थे, सही दसिया कि गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये लोग तो सही है, लोग गलत नहीं है, लेकिन ये पंगा गलत है वाकई में। अगर आप और 10 दिन टिके रहे, डटे रहे, मैं गारंटी देता हूं कि इनकी दरें हिल जाएंगी। और आप कह रहे थे ना प्रधान जी कि चलो भाई मोदी तो नहीं मानना, लेकिन मोदी के जो नुमाइंदे हैं, जो MP MLA बनाए, मैं गारंटी देता हूं इतिहास इस आंदोलन को याद रखेगा। उनके वो अपने बच्चों का सामना नहीं कर पाएंगे जो आज सरकार की एजेंटगिरी कर रहे हैं। आप याद रखेगा मेरी बात को। जिस दिन हक की लड़ाई में उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि बताओ थाली से रोटी गायब है, किसकी वजह से गायब है पापा, मम्मी ये किसकी वजह से गायब है, तो पता लग, वो कहेंगे बच्चे कि तुम्हारी वजह से गायब है। क्योंकि जब मैं एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये कहानी बड़ी सीख देती है कि एक जंगल जल रहा था। जैसे हमारा भारत है ना, ये भी एक देश है, और देश ईंटों से नहीं बनता सर, देश बनता है लोगों से, देश बनता है प्यार से, देश बनता है बुनियाद से।
और मैं आज यहां किसानों से ये रिश्ता बनाने के लिए आया हूं कि जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून भी देंगे और सिकवा नहीं करेंगे सर आपसे, क्योंकि आप जो आंदोलन लड़ रहे हैं ना, ये तो पूरे देश के लोगों को लड़ना चाहिए था। आप आगू हैं तो आपको बारंबार जो है प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। तो एक जंगल जल रहा था और उस जंगल में उस समय दो लोग मौजूद थे, एक मेरे जैसी चिड़िया थी और एक मोदी जी जैसा हाथी था। तो जब जंगल जल रहा था तो चिड़िया जाती और तालाब से पानी में जितनी चूंच में पानी आ सकता है उसके उतना पानी लाती और आग बुझाने के लिए डालती। ये बात देख के मोदी जी जैसा हाथी हंस रहा था। हाथी ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया तू जल जाएगी, कहां इसकी आग बुझाने के चक्कर में लगी है, तू जल जाएगी, एक तरफ हो जा, तू उड़ सकती है, भाग जा। तो चिड़िया का जो जवाब था ना, ये मेरा जवाब है, आप लोगों को याद रखिए कि इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा भारत का, कि जब कुछ लोग इसे जलाने का काम कर रहे थे तो कुछ लोग यहां शहादत दे रहे थे, अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे इसे बचाने के लिए। और मोदी जी जैसे हाथी जो हैं वो इसे जलाने का काम कर रहे थे। वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। ये जो शहादतें हो रही हैं सर, ये परमानेंट नहीं है, ये कोई नसीब में नहीं लिखा होता कि शहादतें होंगी, लेकिन मजबूर किया गया आंदोलन करने के लिए, मजबूर किया हो गया हमारे लोगों को सड़क पे आने के लिए। तो इनकी एक एक मौत का जिम्मेदार, एक एक शहादत का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी सरकार पे 302 का मुकदमा करके इन सब लोगों को भारतीय संविधान जो IPSC की दंड संहिता 302